नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर सपोर्ट में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी टाइपिंग के माध्यम से आप कौन कौन सी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको टाइपिंग आती हैं या आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती हैं, तो कौन कौन सी सरकारी नौकरी केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों बहुत सारी नौकरियां हैं जिनको मैं आज बताऊंगा, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप टाइपिंग से संबंधित नौकरी करना चाहते हैं, ऑफिशियल नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले केंद्र सरकार की कौन कौन सी नौकरियां हैं जिसमें टाइपिंग का डिमांड होता है, टाइपिस्ट का डिमांड होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों देखिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं, तो उन सब में कौन कौन सी नौकरियां आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, सेना में तो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म समय समय पे आता रहता है। दोस्तों जितने ये चारों पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये चारों पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये अपना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म समय समय पे लाते रहते हैं। वर्तमान में दोस्तों BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आया हुआ है। अगर आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी टाइपिंग में आप निपुण हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए मैंने संपूर्ण वीडियो बना रखा है, पूरी जानकारी उसमें दे रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप पूरा देख लीजिए। दोस्तों आप ये भी ध्यान दीजिए कि BSF, SSB, CISF और CRPF की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भर्ती होती है वो 10+2 लेवल पे होती है। आप 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिए। तो अगर आप सेना में अगर आप जाने का आपका एम है या ख्वाहिश है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक सम्मानित पद पे आप बढ़िया से जा सकते हैं और आपको लाइफ टाइम ऑफिशियल जॉब करना है। तो कहने का मतलब सेना में आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है टाइपिंग के माध्यम से। अब दोस्तों केंद्र सरकार का SSC आप जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ये हर साल 10+2 लेवल का जो वैकेंसी है, इसको आप जानते हो, ये निकालती हैं। तो इसको क्वालिफाई करके आप हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग जो भी आपको आते हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। दोस्तों आप भारत के सबसे बड़े विभाग एक तरह से कर सकते हैं, रेलवे के बारे में आप जानते होंगे। रेलवे जब भी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म निकालता है NTPC का, तो उसमें कई पद पर वो टाइपिंग से संबंधित निकालता है। तो बहुत ही कम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और कई बच्चे तो इसके बारे में जानकारी नहीं जानते, इसलिए नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में जाते हैं और आपको टाइपिंग आता है, तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए NTPC जब आप फॉर्म भरेंगे, NTPC का जब ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आता है, तो उसमें आप क्रम वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी पद दिए रहते हैं। आप चाहे अगर टाइपिंग बेस ही नौकरी चाहते हैं, तो इसको क्रम वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट यानी कि JAA। तो JAA इन सभी जितने भी ये सब पद हैं, सब टाइपिंग बेस की नौकरी हैं। आप NTPC का एग्जाम क्लियर करके टाइपिस्ट से संबंधित इन सब जॉब को पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेलवे में बहुत सारे पद हैं। रेलवे अधिकतर टेक्निकल लोगों को रखता है, अधिकतर उसमें ITI, पॉलिटेक्निक, BTech वालों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और तो साथ में टाइपिंग वालों का भी बहुत डिमांड है। और बहुत ही अच्छा आपको अगर इन सब के माध्यम से अगर आप रेलवे में जाते हैं तो ऑफिशियल जॉब करेंगे, क्यों ये सब टाइपिंग से संबंधित है। और आज का जमाना सिर्फ अधिकतर कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इन सब का भी डिमांड बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रेलवे में टाइपिंग के माध्यम से आप जा सकते हैं। रेलवे के और सब पूरी डिटेल के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें क्या क्वालिफिकेशन है या कैसे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अब वर्तमान में केंद्र सरकार में रेलवे, SSC और सेना में, इन तीनों विभाग में आप टाइपिंग के माध्यम से जा सकते हैं। दोस्तों आप एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे। एयरफोर्स भी दोस्तों केंद्र सरकार की नौकरी है, आपको पता होगा। दोस्तों एयरफोर्स भी समय समय पे टाइपिंग के माध्यम से कलर का डिमांड करता है। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज एयरफोर्स में ये है कि इसका जो पद है बहुत ही कम निकलता है। लेकिन एयरफोर्स का दोस्तों मैंने अप्लाई किया है, मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा, तो इसलिए मैं एयरफोर्स को जानता हूं। अभी बीच में हाल ही में एयरफोर्स का टाइपिंग से संबंधित वैकेंसी भी आई थी। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया है कि इसमें फॉर्म बहुत कम आता है। फॉर्म कम आने की वजह से लोग इस पर ज़्यादा नजर नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसमें जाते नहीं हैं। लेकिन आपको मैं आज जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप ये भी ध्यान रखिए, कभी भी लाइफ में अगर आपको चांस मिलेगा, आप टाइपिस्ट है, टाइपिंग
से संबंधित नौकरी करना चाहते हैं तो इस पे भी नजर डालिएगा। समय समय पे एयरफोर्स का वैकेंसी टाइपिंग के लिए मांगा जाता है। तो दोस्तों ये सब केंद्र सरकार की नौकरियां हो गई जिसमें आप टाइपिंग के माध्यम से जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने राज्यों में टाइपिंग के माध्यम से कौन कौन सी नौकरियां आप पा सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए आप जानते हैं पूरा डिटेल में कि राज्य स्तर पे आप कौन कौन सी टाइपिंग से संबंधित नौकरियां पा सकते हैं, ऑफिशियल नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में टाइपिंग से संबंधित जॉब के बारे में। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में स्टेट में आपके स्टेट में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जो टाइपिंग से संबंधित हैं। दोस्तों अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं हम सब, तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में तो यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती है। इसमें टाइपिंग की डिमांड होती है, टाइपिंग मांगा जाता है। अगर आप अलग स्टेट से भी हैं तो आपके स्टेट में पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म आता होगा, उसमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर पुलिस में सेवा करना चाहते हैं, पुलिस आपको पसंद है, तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे टाइपिंग बेस पे नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के UPSSC के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती आती है अलग अलग विभागों के लिए, और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है और स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो UPSSC भर्ती निकालता है उसमें टाइपिंग की डिमांड होती है, मांगी जाती है टाइपिंग। और UPSSC कई बार जूनियर असिस्टेंट की भर्ती लगभग 2014 से ही कई बार भर्ती निकाल चुका है, लगभग 4-5 बार, और जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगा जाता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगा जाता है। और UPSSC स्टेनोग्राफर की भी भर्ती कई बार निकाल चुका है, जिसमें कि टाइपिंग के साथ साथ स्टेनो का ज्ञान भी मांगा जाता है। तो मैंने स्टेनो इसलिए आपको बता दिया कि क्योंकि अगर आप टाइपिंग से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको स्टेनो भी आता है तो UPSSC की इस भर्ती में आप जा सकते हैं। हाल ही में स्टेनोग्राफर UPSSC की स्टेनोग्राफर की भर्ती जो 2016 की पुरानी थी उसमें नियुक्तियां हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप टाइपिंग के माध्यम से स्टेनो भी आता है, टाइपिंग भी आता है, तो भर्ती देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट से भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो आपके राज्यों में जो कर्मचारी चयन आयोग होगा उसमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां निकलती होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में UPSSC है, दिल्ली में DSSB है, बिहार में BSSC है और झारखंड में JSSC है। तो वैसे अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती रहती है, जिसमें टाइपिंग की डिमांड होती है। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से हो और टाइपिंग से संबंधित जॉब करना चाहते हैं तो अपने राज्य के कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी आप नियुक्तियां ले सकते हैं। अब दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें जूनियर असिस्टेंट और RO की भर्तियां आती हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात किया जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कई सालों में उसने RO और जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां की हैं। तो अगर आप हाई कोर्ट में काम करना चाहते हैं, अगर आप कोर्ट से संबंधित हैं और आप कोर्ट में अगर आपको काम करना अच्छा लगता है और टाइपिंग अगर आपको आती है तो टाइपिंग के माध्यम से आप कोर्ट में भी नौकरी कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल RO का भर्ती कराया है और एग्जाम लिया है, और जूनियर असिस्टेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम कराया है। तो ऐसे भारत के सभी राज्यों में वो कंप्यूटर ऑपरेटर और RO की भर्ती निकलती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हाई कोर्ट में भी आप टाइपिंग के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि UPSSC जो है इसमें RO की भर्ती आती है, इसमें भी दोस्तों टाइपिंग का मांग होता है। तो अगर आप टाइपिंग के बेस से RO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो टाइपिंग के माध्यम से UPPCS में भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में वहाँ के जो विभाग होगा UPPCS जैसा ही, तो उसमें आप टाइपिंग के बेस पे नौकरियाँ ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के UPPCL के बारे में। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में ऑफिस असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म आता है, समय समय पर ये वैकेंसी आती हैं। ऑफिस असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भर्ती टाइपिंग से ही संबंधित होती है और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होती है। दोस्तों अगर आप टाइपिंग में आपको अच्छा ज्ञान है तो इन दोनों पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में इस टाइम में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 1033 पद आए हुए हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेसिक पे 27,200 रुपये है
और एक अच्छा पद है और ऑफिशियल वर्क है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर आप टाइपिंग आता है, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आता है, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता है, तो आपके राज्य में राज्य स्तरीय बहुत सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो एक स्किल है इस टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग सीखने जा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीख लेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी मैंने आपको जॉब बता दिया टाइपिंग के बेस पे, केंद्र सरकार के माध्यम से कौन कौन सी सरकारी नौकरियां होती हैं और राज्य सरकार में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां टाइपिंग से संबंधित होती हैं। मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल में आपको समझा दिया है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी मुझसे छूट रहा हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।